चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब रेशियो में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर इजकल टू में 5 रेशियो में 1 दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इस रेशियो में दे रखा है आपका एक्स माइनस का वाई, बराबर में देखा है 7 रेशियो 1 दे रखा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है 2x रेशियो 3y क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्चुअली या तो आप इसे सॉल्व कीजिए या फिर आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मैं x और y की कोई वैल्यू रखूँ और ये रेशियो 7 रेशियो में आपका क्या आ जाए 1 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर रखूँ, नहीं यहाँ पे अगर मैं 6 का स्क्वायर 36 कर दूँ और माइनस का 1 कर दूँ तो ये मेरे पास में कितना बनेगा आपका 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 1 यानी 35 बचेगा। 6 माइनस का 1 5 बनेगा, तो 5 सत्ते वैसे ही बिल्कुल बन गया। यानी कि आप क्या कीजिए x की वैल्यू को आप रख लीजिए 6 और y की वैल्यू को रख लीजिए आप 1। अगर यहाँ इसकी x की वैल्यू को 6 रखूँ तो 36 आ रहा है, माइनस का y का स्क्वायर यानी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सोल्व करने पे कितना आ रहा है 35 आ रहा है। ये यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखूंगा, y की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये कितना आएगा मेरे पास 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 रेशियो 1 ये वैल्यू बन रही है। अगर यही वैल्यू रखने पे ऊपर बन जाएगा तो इसका मतलब मुझे मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर मेरा इजीली आ जाएगा। तो यहाँ 6 की क्यूब रखूंगा तो कितना आएगा आपका 216, ये मेरे पास में 1 होगा, तो इसका मतलब कितना आएगा 215 हो जाएगा आपका रेशियो में। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 1 इंटू में 6 यानी 6 और ये प्लस का 1, तो ये कितना होगा 42 43 और 43 इंटू में 5 कितना होता है 215, यानी कि 5 रेशियो 1 आ रहा है। इसका मतलब है ए की जो एक्स की वैल्यू जो आई मेरे पास में 6 है, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 3, तो 3 और 4 और 1 का रेशियो आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो चलिए अभी सोल्व कर लेते हैं। बाकी करना तो एग्जाम में आपको ऐसा ही है, थोड़ी सी अपनी अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी कि किस क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी कर सकें। चलिए अगर इसको ऐसे नहीं करना तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है और यहाँ मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका ए माइनस का बी और ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका वाई का स्क्वायर और प्लस में एक्स और वाई हो जाएगा रेशियो में। ये आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना दे रखा है 5 रेशियो में आपका 1 दे रखा है। तो देखिए इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो x माइनस का वाई अपोन में 1 बराबर में कितना हो जाएगा 5 बाय में 1, यानी कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल गई x माइनस वाई की जो वैल्यू मेरे को मिल गई वो 5 मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x प्लस का वाई और ये x माइनस का वाई बराबर में इसने रेशियो में दे रखा है आपका x माइनस का वाई बराबर में दे रखा है 7 रेशियो में आपका 1। इससे ये गया तो x प्लस का वाई अपोन में कितना दे रखा है आपका 1 बराबर में कितना दे रखा है 7 बाय में 1। तो यहाँ पे देखिए x प्लस जो y है जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी 7, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर में कितना 12 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 6, अगर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का आपका कितना 6 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 1, इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू जो होगी मेरे पास में 1 होगी। यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू जो मेरे पास में वो कितनी है आपकी 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो रेशियो जो आएगा वो 4 रेशियो में आपका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।